मुझे पता है तुमने जुलाई मंथ भी पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, बहुत ही अच्छे से बर्बाद किया है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने बर्बाद भी कर दिया है, बट क्या अभी भी हम कम बैक कर सकते हैं? तो तुम चैंपियन हो, तुम किसके चैंपियन हो? तुम भैया के चैंपियन हो और ऑलवेज रहोगे। ठीक है, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हाँ भैया, जो सारी चीजें हो गई, अब वो चीजों को हम साइड में रखते हैं। बट अभी देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये दिखने में तो बहुत ज्यादा मंथ दिख रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, अभी एनी हाउ हमें कैसे भी करके नवंबर तक हमें एनी हाउ करना है, मतलब करना है, पूरा का पूरा पोर्शन डन करना है। लेकिन अब तुम ये सोचोगे कि भैया इतना कम दिन में हम कैसे करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्यों हूँ? मैं हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करके दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो किया और एकदम अच्छे से, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे तुमने फॉलो करके अपने लाइफ में उस चीजों को एग्जीक्यूट किया ना, भाई सच में तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा खासा मार्क्स लेके आ जाओगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे, ये चीजें बस तुम फॉलो करो, आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो मेरे ऊपर में। ठीक है, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हाँ भैया हम करेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे हम करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट में बोलो कि हाँ भैया, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक होगा, ये साल का, ये ईयर का, पूरे लाइफ का इतना बड़ा कमबैक मैं कर दूंगा ना, जिसके वजह से मेरे फैमिली इतनी खुश हो जाएंगी कि भाई मतलब देखा भी नहीं होगा इस लेवल का मेरा बच्चा इस लेवल पे फाड़ सकता था। ये तुम्हें प्रूफ करना है सारे फैमिली वाले को। जो भी तुम्हें डाउट कर रहा होगा, जो भी तुम पे डाउट कर रहा होगा, वो सारी चीजों को साइड में रखो कि हाँ बस अब मेहनत करना है। और जिन्होंने भी तुम्हारे ऊपर में ब्लेम किया था कि इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम करोगे, क्यों? क्योंकि तुम वॉरियर हो, और वॉरियर कभी हारता नहीं है। हार के बाद भी तुम्हें क्या करना है? वो चीजों से लड़ना है। अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से कमबैक करने का हिम्मत रखते हैं। बोलो करोगे? बोलो हाँ भैया करेंगे, मतलब करेंगे एनी हाउ। सब बच्चे मुझे वहां पे मेंशन कर दो, वॉरियर है, कमबैक करेंगे, कमबैक 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 चलना चाहिए। कमेंट में जिस भी बच्चे के अंदर में इतना है पावर की भैया जो भी हो गया उस चीज को मैं साइड में कर रहा हूँ, उस चीज को मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मेरा 4 मंथ इस लेवल का मैं कमबैक कर दूंगा ना, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इस लेवल का फाड़ सकता है, भाई मैं उस लेवल का फाड़ दूंगा। ठीक है, प्रॉमिस करो सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो, ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें ऑलवेज मोटिवेट करूंगा, क्योंकि मेरा काम है मोटिवेट करना, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन लेके आना। तुम कंसिस्टेंसी मैटर करता है, तुम्हें पता है ये चीजें, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स में बहुत बड़ा गेम खेलना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर में ना दो बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज देने वाला हूँ, जिसकी वजह से जो तुम्हारा पढ़ाई का टेंशन टूंशन है ना, सब कुछ साइड हट जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज, मैं तुम्हें आज एक प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूँ कि अगस्त मंथ में हमें कौन कौन से चीजों को फोकस करना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर को करना चाहिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं सच में जो बोर्ड के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जितने मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें वो चैप्टर बताऊंगा, प्लस मैं तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा, जिसका यूज करके पिछले साल के बच्चों ने 90+ और इवन 100% भी निकाला है। ठीक है, तो वो टाइम टेबल मैं तुम्हें दूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो सारे बच्चे रेडी रहना, बहुत ही अच्छे से नोटबुक वगैरह निकाल के रख लेना, और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे कब कब क्या क्या चीज करना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये है तुम्हारा अगस्त का एक प्रॉपर रोड मैप है, जो तुम्हें करना है इस मंथ में एनी हाउ। अगर इसमें तुम पीछे हटे ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत ही इजी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे सब कुछ करना है। देखो, अभी कुछ बच्चे का ना इसमें से बहुत सारा चैप्टर हो गया होगा, जैसे मैंने बोला था जुलाई के अंदर में लेसन नंबर 1 2 6 करो, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये तुम गोल बना के रख लेना, मैं भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। मेरा काम है ये 4 चैप्टर में कैसे भी करके करूंगा। कौन कौन से चैप्टर है ध्यान से सुन लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ। लेसन नंबर 1 2 6 और 3, ये अलजेब्रा का एनी हाउ 31, ये अगस्त के एंड तक तुम्हें ये कंप्लीट करना है, क्योंकि जिस दिन सितंबर का पहला तारीख आएगा उस दिन मैं आके तुमसे पूछूंगा क्या तुमने कंप्लीट किया, तो यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट है वो मुझे बोलेंगे कि यस भैया डन 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 डन, और नहीं हुआ तो तुम मार खाओगे। ठीक है, करना है इसको। तो कौन कौन से चैप्टर है 1 2 6 3, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अलजेब्रा के अंदर में, जिसमें से मतलब 90% नहीं 75+% पेपर इनमें से ही बनते हैं, यही चैप्टर से। ठीक है, ज्योमेट्री का भैया कौन सा करूं? 1 2 7, ये 5th लेसन तो भाई 1 घंटे का काम है, वो तेरा भाई करवा देगा। उसके अंदर में मैं यूट्यूब पे आऊंगा, 5वां लेसन तो यूं उड़ाने वाला हूँ, देखो तुम साइंस 1 में। तो देखो मैंने ना इसके बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दिए, तो उसको वहां से कर लो तुम, सारी चीजें हो जाएगी। 1 2 6 4 5, ये 5 लेसन दे रहा, ये 5 तुम्हें करना है, ज्यादा हार्ड नहीं। 6वां लेसन आधे घंटे का काम है, ये 1 घंटे में निपट जाता है। और पहला और दूसरा तुमने किया होगा जुलाई के अंदर में, कुछ तो छुआ होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ मेरे को पता है। ठीक है,
और लेसन साइंस 2 में तो लेसन नंबर 1 2 3 5 ये निपटा देना। हिस्ट्री सिविक्स में देखो यहाँ से 1 to 4 और सिविक्स के 2 लेसन करना है तुम्हें। भैया इसके अंदर में क्या करें, मैं तुम्हें हिस्ट्री का ना बहुत ही सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने बोर्ड एग्जाम में ना एसएसटी में 97 स्कोर किया। तो कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता था, मैं एक दिन ले लेता था, एक दिन लेके बैठूंगा और उसके अंदर में मेरा गोल रहता था भाई 1 से 2 चैप्टर मुझे उड़ाना है, और मुझे पता रहता है उसमें से कैसे कैसे पढ़ना रहता है। तुम टेक्स्ट बुक उठाने का, उसके अंदर में स्टार मार्क क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उसको उठाओ, देखो डाइजेस्ट खोलो, उसके अंदर में 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तुम्हें 4 पॉइंट बस लिखना है। अगर तुम्हारे डाइजेस्ट के अंदर में 6 से 8 पॉइंट है, भाई साहब 4 पॉइंट वो फोटो खींचो चैट जीपीटी के पास जाने का, उसको बोलने का मस्त वाला कन्वर्ट इट इनटू सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज विद 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देगा, उसी को तुम्हें लिखना रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें कर लेना और ज्यादा छोटे मत करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जैसे ये तुम्हारा नोटबुक हो गया या सप्लीमेंट हो गया, तो पहला पॉइंट ऐसे है ना, यहाँ पे तुमने लिखा कुछ भी लिखा, ये खत्म, इधर पे नहीं खत्म होना चाहिए पहला पॉइंट, हमेशा याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बहुत ही बेस्ट रूल होता है। ठीक है, एक लाइन के अंदर में पहला पॉइंट नहीं खत्म होना चाहिए। यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा मतलब 1.5 पेज का तुम्हारा क्या होना चाहिए, आंसर रहना चाहिए पहला। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके तुम्हें लिखना है। ज्योग्राफी का भी देखो लेसन नंबर 1 to 4, तो लेसन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से ना एक डिटेल का क्वेश्चन 4 मार्क्स में फंसता है, मतलब फंसता है। भैया हिंदी इंग्लिश मराठी का क्या करूं, कुछ समझ नहीं रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 ये तीनों के ये तुम्हें करना है। अब कैसे करना मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसके अंदर में करना क्या है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वही करना बस। एप्रिसिएशन, स्थूल वाचन और ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल, बस इतना करो, बस इतना करो, बस इतना करो करो। भैया हिंदी मराठी इंग्लिश के अंदर में क्या बोला, एप्रिसिएशन। इसके अंदर में तुम खोलोगे पोयम और हिंदी का पोयम। ठीक है, हिंदी के अंदर में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में जितने भी पोयम होंगे, ज्यादा पोयम नहीं होते, 2 से 3 पोयम होते, उसको निकालो, डाइजेस्ट खोलो, चैट जीपीटी खोलो, खोल के रखने का, सब कुछ फोटो खींचने का, उसको बोलने का कि भाई पहले मेरे को ये पोयम समझा दे एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में। वो तुम्हें समझा देगा एकदम प्यार से, एकदम तगड़ा लेवल का समझा देगा, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पोयम समझ गया। अब उसके जो डाइजेस्ट ले लेना, डाइजेस्ट के अंदर में ना ग्रामर के सेक्शन होते हैं जहाँ पे समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, लिंग ओढ़खा वगैरह रहता है ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ही करना है बस तुम्हें। तो ये कर लो, फिर बाद में पैसेज वैसेज तो बचपन से तुम आंसर ढूंढते आए हो तो कर लेना, नहीं तो पीवाईक्यू लगा लेना। इसके लिए तो भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, करना है। एप्रिसिएशन, स्थूल वाचन, ग्रामर, ये स्थूल वाचन तुम्हें मार्क्स देगा, याद रख लेना। स्थूल वाचन मराठी के अंदर में स्थूल वाचन पूछा जाता है, तो लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 होमी भाभा शायद है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेसन नंबर 1 लेसन सॉरी यूनिट नंबर 1 के अंदर में और यूनिट नंबर 2 के अंदर में जो भी मराठी के स्थूल वाचन होंगे वो तुम्हें अगस्त तक कंप्लीट करना है। 2 यूनिट है वो करना है, और उसके पोयम 2-2 यूनिट के पोयम और स्थूल वाचन तुम्हें निपटा देना है, ताकि तुम्हें आगे जाके प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। प्लस उसके अंदर एक ग्रामर, अभी ग्रामर कहाँ से करेंगे, मैं तुम्हारे लिए लाइव में एक दिन इंग्लिश हिंदी मराठी का या तो मैं अरेंज कर दूंगा या तो लाइव में हम ले लेंगे, बस उतना ग्रामर करके जाना जितना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और ऑलरेडी अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैंने मेरे लाइव के अंदर में ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल पढ़ाया था, जब बोर्ड्स का टाइम चालू था ना, तो उस टाइम पे मैंने ग्रामर बहुत ही तगड़ा लेवल का पढ़ाया, मराठी का, हिंदी का, इंग्लिश का, बहुत ही मस्त पढ़ाया। तो वहां से तुम देख लेना। बस ये हो गया तुम्हारा प्लान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं तुम्हें अभी एक टाइम टेबल देता हूँ, प्यार से एकदम तगड़ा वाला टाइम टेबल देता हूँ, जिसका यूज करके तुम इस चीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी मैं तुम्हें टाइम टेबल दे रहा हूँ, ये टाइम टेबल को बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है, और इसी का यूज करके पिछले साल के बच्चों ने बहुत अच्छा खासा स्कोर निकाला है। अब तुम्हारी बारी, मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन याद रख लेना अगर तुम्हें 90 प्लस स्कोर चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 घंटा तो भाई देना ही पड़ेगा। और ये 4 घंटे का टाइम टेबल है, तुम कैसे भी टाइम निकालो, लेकिन 4 घंटा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। रात को लेट सो चलेगा, इट्स ओके, थोड़ी दिन का सेक्रीफाइस है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। सबका मुंह बंद करवाना है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो संडे मंडे ट्यूसडे ये हो गया भैया, समझ गया। तो संडे के दिन तुम क्या करोगे, तो क्या करोगे, देखो 4 स्लॉट मैंने डिवाइड किया है, तुम एक एक घंटा जब भी तुम्हें लगे, 4 घंटा तुम्हें निकालना है। तो पहला घंटे में क्या करोगे, ज्योग्राफी, उसके बाद तुम अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर लोगे, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद रात को, ये सारी चीजें रात वाली है, कब की है, रात वाली, जब तुम्हें लगे सही तो कर लेना। ठीक है, हिंदी उठाना, भैया हिंदी के अंदर में क्या करने का है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, हिंदी का राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर, बस यही 2 चीज यहाँ पे रात को करना है, ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, और पीवाईक्यू बस देख लेना, मतलब पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना भाई, हिंदी में कौन कौन से ग्रामर और राइटिंग स्किल पूछे गए, बस उसको प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना, इसके लिए अलग से एक बुक बना लेना चाहिए। तो ठीक है, फिर मंडे के दिन
साइंस वन पे दबा के मेहनत करो, दबा के मतलब दबा के 1-1.5 घंटे के अंदर में जितना तुम पढ़ सकते हो साइंस वन के अंदर में जो जो लेसन मैंने बोला है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। प्लस उसके बाद में तुम्हारा दूसरा स्लॉट रहेगा हिंदी का, फिर ज्योमेट्री का प्रैक्टिस कर लो रात के टाइम पे, और इंग्लिश का भी उठा लो, राइटिंग स्किल प्लस प्लस ग्रामर। ये तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, इसको अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। और इसके अंदर में तुम्हें क्या पढ़ना है मैं तुम्हें बता दिया, राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर ही करना है, और पीवाईक्यू मतलब पिछले 5 साल के अंदर में जो भी राइटिंग स्किल और ग्रामर के टॉपिक है पूछे गए कैसे पेपर में आते हैं वो तुम्हें बस देखना है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन सेम साइंस 2 उठा लो, यहाँ पे मराठी ले लेना। अब भैया मराठी के अंदर में क्या करना था तो मैंने तुम्हें बताया है, स्थूल वाचन, रस ग्रहण मतलब एप्रिसिएशन हो गया, स्थूल वाचन हो गया, फिर बाद में पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना थोड़े बहुत बस, लेकिन एप्रिसिएशन और स्थूल वाचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलजेब्रा का रात को सोते टाइम पे मराठी का राइटिंग स्किल और ग्रामर देख के सो जाना, मतलब पढ़ लेना बस, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस, खत्म। वेडनेसडे और थर्सडे सेम, जो मंडे और ट्यूसडे के दिन करना था सेम टू सेम करना। फिर फ्राइडे के दिन तुम सुबह सुबह उठाओगे इंग्लिश का बुक, वहां पे एप्रिसिएशन प्लस पीवाईक्यू यहाँ पे लगा लियो, पीवाईक्यू लगा लेना, ठीक है। इंग्लिश का एप्रिसिएशन, इंग्लिश में तो कुछ करना नहीं रहता है, एप्रिसिएशन प्लस पोएम वही इंपॉर्टेंट है, बाकी का पीवाईक्यू मतलब 5 साल के पेपर उठा के देख लो क्या क्या चीजें पूछी गई थी और तुम उसका प्रैक्टिस कर लो। ज्योग्राफी यहाँ पे लर्निंग करना है, लर्निंग के टाइम पे तुम्हें एकदम शिद्दत से मेहनत करना है, एकदम शिद्दत से जो जो मैंने बोल दिया वो करो, हिस्ट्री के लिए भी। और यहाँ पे अलजेब्रा का क्या करना है, तो जो तुमने यहाँ पे पढ़ाई किया होगा अलजेब्रा का, जो भी पढ़ा होगा तुमने, अलजेब्रा का 2 दिन का लेक्चर था, तो जो भी इस लेक्चर के अंदर में तुमने मेहनत से किया होगा वो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। 4 दिन हो गए ना, 1 2 3 दिन, 3 दिन अलजेब्रा हो गया, तो जो भी तुमने 3 दिन के अंदर में लेसन का किया है वो रिवाइज करो, उसके बाद उसी लेसन का पीवाईक्यू सॉल्व करो, दैट्स इट ब्रो। उसके बाद में साइंस 1 साइंस 2 और हिस्ट्री ज्योमेट्री का रात के टाइम पे सोते टाइम पे रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। चले जाना कहाँ पे चले जाना भैया, अब हमें कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब ये सब तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो जो डायरेक्टली 2027 में बोर्ड एग्जाम में आने के 95% चांस है। क्या ऐसे भी क्वेश्चन होते? यस दोस्त होते, मैं बताता हूँ। जब तुम बुक उठाते हो ना तो उसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी होती वो मैटर करता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। क्या करोगे, ये वीडियो खत्म होने के बाद में क्या करोगे, इंस्टाग्राम तो होगा तुम्हारे पास में, ठीक है, ऐसा जाना, वहां पे सर्च मारना यूनिक क्लासेस, यूनिक क्लासेस, ठीक है, यूनिक क्लासेस बोईसर, ठीक है, ये सर्च मार लियो। ये सर्च मारने के बाद में मैं आ जाऊंगा। अब क्या करोगे, वहां पे ना हाइलाइट्स होते हैं, तुम्हें पता होगा शायद हाइलाइट्स, हाँ पता तो होगा, इतने तुम स्कॉलर हो ही हो, ठीक है। तो वहां पे हाइलाइट्स ऐसे होते हैं, 1 2 छोटे छोटे गोले होते हैं, वो हाईलाइट में ना मैंने ना साइंस 1 मैथ्स 1 अलजेब्रा के साइंस 2 के और यहाँ पे बहुत सारी चीज थे, मतलब एप्रिसिएशन मेरे बहुत सारी चीज होंगे वहां पे, देख लेना तुम। साइंस 1 मैथ्स 1 साइंस 2 के और मैथ्स 2 के हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी के मैंने यहाँ पे ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके रखे, सारे देके रखे भाई, सारे। तुम्हें सबसे पहले वही चीज करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस। और मैं तुमसे उम्मीद लगा के बैठा बहुत ज्यादा कि तुम ये अगस्त का एंडिंग होते होते जो जो मैंने गोल दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब कर लोगे ऐसा सोच के रखा हो। बट मुझे पता है तुम वॉरियर हो, और वॉरियर हमेशा 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 अपने जुबान पे क्या करता है, जुबानों का अहमियत रखता है। तो मुझे पता है तुम मेहनत करोगे, अच्छे से दबा के मेहनत करो, बस एक बार, बस और बस एक बार अपने उस वाले रूप में आ जाओ ना भाई, पोटेंशियल अपना दिखा दो, जो तुम्हारी बोलते हैं ना एक लेवल होता है ना भाई सबका, अपने बेस्ट वाले पोटेंशियल पे जाओ और पूरा तहस नहस कर दो भाई, वो कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार कहो अपने, एक मतलब ऐसा रहना चाहिए अंदर से भाई, एक ऐसा अंदर से लगना चाहिए कि अपना ये बेस्ट है, इसमें मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा। मेरे अंदर में जो ईगो है, मेरे अंदर में जो ताकत है ना, वो भैया मैं 4 महीने के अंदर में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस करो। सारे बच्चे बोल दो हाँ भैया हम डन कर लेंगे, मतलब करेंगे एनी हाउ। चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट करके जाना, मुझे पता चलेगा भाई कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, बाय बाय।